तो ये जो अभी मेरे हाथ में है ये है एक 6 kg मॉड्यूलर गदा का हेड और वज्रा जो है हमारा 16 kgs वाला उसका ग्रिप। तो ये 3 kg का ग्रिप, 3 से 3.5 kg लगभग, और ये 6, तो ये 9.5 kg के आसपास का वेट अभी है। इसका स्विंगिंग डायनामिक्स थोड़े से अलग है बिकॉज ग्रिप इटसेल्फ इज़ क्वाइट हैवी एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अनोखा है इसका। बट इसके साथ अभी मैं आपको कुछ बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स दिखाता हूँ। बेसिक तो नहीं, एक्चुअली थोड़ा फ्लो की तरफ है ये। तो ये हाफ परिक्रमा एंड बैक, हाफ परिक्रमा पुल एंड बैक, हाफ परिक्रमा पुल एंड बैक, यहाँ से ग्रिप चेंज और हाफ परिक्रमा पुल एंड बैक, पुल एंड बैक, पुल एंड बैक, पुल एंड बैक। ये यहाँ से अब हम जाएंगे बिहाइंड द हेड एंड डाउन टू ब्रीचेस, एंड वी गो अगेन behind the head, down to breechers, side change, behind the head, down to breechers, behind the head, down to breechers, behind the head to Gadadhara, behind the head to Gadadhara, and change, behind the head to Gadadhara, behind the head to Gadadhara, and from here you swing on to double-handed flows. ये करने के टाइम सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि आप 3 या 4 रेप्स करके रुक नहीं रहे हो, आप कांस्टेंट वेट स्विंग करके अपने बॉडी पे डिमांड जो है वो बढ़ा रहे हो। और जब इतना बड़ा वेट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स डेड वेट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, व्हेन यू आर वर्किंग विद दिस वेट, ये इसमें बहुत टॉर्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथ, ग्रिप सब बहुत पंप होना शुरू हो जाता है अलॉन्ग विथ योर हार्ट रेट। इफ़ यू कैन हियर मी ब्रीदिंग, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो ये एक तरीका है जिसके साथ आप जो हमारे देसी गदा, मुदगर, समतोला, इस किस्म के हमारे इक्विपमेंट हैं इंडिया के, उनके साथ जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप वंस यू लर्न द बेसिक्स, आप इनको फ्लो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जब आप फ्लो की बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 मिनट टोटल देने पड़ेंगे, उसी में फटीग लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और स्टार्टिंग आइडियली वुड बी 4 to 5 kgs एंड नथिंग मोर। देन धीरे धीरे जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द वेट। अभी ऑलरेडी आई कैन फील पंप बहुत ज़्यादा आ गया बिकॉज ऑफ स्विंगिंग दिस वेट। और इसके पहले भी, वीडियो के पहले भी मैं थोड़ा कर रहा था, तो अभी इसमें बहुत हाथों में बहुत पंप आ गया है। बट दैट इज़ वॉट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स, राइट। हम लोग इसी चीज़ को धीरे धीरे कंडीशन करके, प्रोग्रेसिव ओवरलोड दे के इसी पे काम करते हैं ताकि इसकी पकड़ की एंड्योरेंस जो है वो बढ़े, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अस वांट दैट इसका साइज़ भी बढ़े। तो हम उन चीज़ों पे काम करते हैं। तो अभी वापस वी विल कंटिन्यू। अब डबल हैंड मूवमेंट्स, अंडर स्विंग, अंडर स्विंग, अंडर स्विंग। अब यहीं से हुआ बस सेम ग्रिप, रिवर्स साइड। इसमें अब आप नोटिस करो क्या फ़र्क आ रहा है। जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं अंडर स्विंग और यहाँ से पीछे, तो फ़र्क ये है कौन सा हाथ नीचे है, कौन सा हाथ ऊपर है, वो डिफाइन करेगा कि आपकी रेंज किस तरफ ज़्यादा है। तो कई जगहों पे आपको थोड़ा सा लोअर बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा पूरी रेंज लाने के लिए, और पावर भी किस साइड आप निकाल पाओगे डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट साइड के बीच, वो आपको समझ आएगा कौन सा हाथ ऊपर और नीचे करने पे होता है। वो हम सब के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसको अगर वापस देखें तो अंडर स्विंग, और अभी इसी को रिवर्स करेंगे। अब मैंने ग्रिप बदल लिया है।
भाई। सॉरी माइक गिर गया था। तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें अंडर स्विंग ये एक साइड, अंडर स्विंग एक साइड, यहीं से रिवर्स, और अब ग्रिप चेंज हो गया है। तो अब जो है जिस हाथ की रेंज है इस साइड पे वो चेंज हो जाता है। तो जो मैं आपको कह रहा था कि लोअर बॉडी को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट नेसेसरीली पैर उठा के नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करो, बॉडी काउंटर बैलेंस पे बहुत वर्क करेगी। ये काउंटर, ये काउंटर, राइट। साइड से भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ग्रिप चेंज हो गई वापस। सो ये जो हमारा थ्रोइंग मोशन है, राइट, जब हम इसको अब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं गदा के साथ, और ये जो सारा खेल है ना कि कौन सा हाथ किस पोजीशन में रहेगा, और आप फिर रेंज के साथ वर्क करोगे कि मैं इस तरफ से थ्रो ले रहा हूँ या मैं इस तरफ से थ्रो ले रहा हूँ, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी मसल्स वर्क हो रही हैं। ये जो अभी हमने मूवमेंट करी, ये बहुत अच्छी मूवमेंट्स हैं टू वर्क ऑन योर लैट्स। तो अगर आप जिम में लैट पुल डाउन मशीन्स यूज़ कर रहे हो, आप कोई ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हो आप जिसमें कि ओवरहेड थ्रोइंग एक्शन मोशन बहुत है, या आप फाइट्स कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में हो, उन सब में जो ये हिस्सा है हमारी बॉडी का, और जो ये क्रॉस स्लिंग भी है जिसमें पावर ट्रांसफ़र बहुत हेल्प करता है, लोअर बॉडी से अपर बॉडी कैसे अपनी स्ट्रेंथ और पावर हमें ट्रांसफ़र करनी है मूवमेंट्स में, ये मूवमेंट बहुत काम आती है। आप इसको हल्के वेट से भी कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। ये लिमिटेड एडिशन जो है हमारा एक्सेल ग्रिप, अब कहने को ये इससे लंबा है, लेकिन वेट में ये इससे जो मेरे हाथ में अब है कम से कम 2 से 2.5 kg कम है। तो अब इसमें मुझे मिल गई है लेंथ, तो बिकम्स मच ईजियर फॉर मी टू डू द सेम मूवमेंट्स। द ग्रिप इज़ मच लीनर, तो मेरे को ग्रिपिंग में भी इतना ज़्यादा फटीग फील नहीं होगा। तो टू लर्न ये वाले भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। ये वॉल्यूम पे वर्क करते हैं, जो लीन ग्रिप गदा है हमारे लिमिटेड एडिशन, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, इन दोनों में वेट का डिफरेंस है 2 से 2.5 kg का, 2-2.5 kg, लेकिन असली जो गेम है वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे ग्रिप ही 3-3.5 kg की है, ये वज्र की ग्रिप है। ये जो गदा है जिसको मैं गदा का फरारी बुलाता हूँ, ये बना ही हाई वॉल्यूम के लिए है। ये इस तरह से डिजाइंड है जो आपको असिस्ट करेगा थोड़ा स्विंग में, इट्स ईजियर टू स्विंग, सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड टूल टू बी यूज्ड फॉर हाई वॉल्यूम वर्क, राइट। तो मेरे को जैसे दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, एंड this becomes easier to swing, this is much harder to swing because of the girth of the grip and how the weight is distributed. Coming back to the point that I was making कि आप कौन से पोजीशन पे इसको पकड़ रहे हो, कौन से पोजीशन पे स्टैगर्ड स्टांस में हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करेंगी जब आप गदा के साथ वर्कआउट करते हो, मुद्गर के साथ वर्कआउट करते हो। जो हमारा देसी व्यायाम है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंसिपल पे नहीं काम करता, वो काम करता है एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे कि आपका पूरा शरीर, आपकी बॉडी एक यूनिट है। उसको जो हम ट्रेन करते हैं वर्कआउट के लिए, इट हैज़ टू बी ट्रेन टू फायर एज 1 यूनिट, वो एक यूनिट की तरह रोज़ फायर करनी चाहिए। तो जो हमारे इंडिया के सिस्टम है वो उसको ट्रेन भी वैसे ही करते हैं कि भाई जब आप स्विंग कर रहे हो, वजन के साथ काम कर रहे हो, रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हो, ट्रेन योर होल बॉडी टू असिस्ट यू टू वर्क विद दैट वेट, मेक इट मोर एफिशिएंट, राइट। तो एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हो गया ये, अब इसी में मैं पेस बढ़ाता चलूं अगर, तो ये सिर्फ हाथों का खेल नहीं है, मैं कैसे अपनी पूरी बॉडी को इसमें यूज कर सकता हूं टू बी एबल टू। और अब
and use the lower body to throw. Heavy weight, use the lower body, throw. Heavy weight, use the lower body, throw. Right? क्यों मैं अपनी lower body use कर रहा हूँ? Biggest muscles, they help me generate a lot more power. तो ये सारा एक it's like a sport, it's like a game. बहुत मज़ा आता है इस फॉर्मेट में ट्रेन करने में. आप बोर नहीं होगे कभी, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नया आप डिस्कवर करोगे. इसमें शायद ही कोई दुनिया में ऐसा शख्स होगा जो बोल सके कि मुझे सब आता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. आप रोज़ कुछ नया इसमें डिस्कवर करते रहोगे. तगड़ा रहो. जय हिंद.